नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जब जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कहावत आपने सुनी होगी ना, राजनीति में बड़ी लागू होती है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मतलब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पूरे देश में सरकार के खिलाफ तमाम माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन जो वो मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री तथ्यों, तर्कों और अपने कथ्य के साथ में पूरी तरीके से काट देते हैं, वो भी संसद में। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। अब झारखंड में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि आरक्षण को लेकर, कि वहाँ 70% आरक्षण की बात कर दी और आरक्षण ना देने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। अब मोदी ने क्या किया? मोदी ने उनके परदादा या परनाना जवाहरलाल नेहरू का पत्र दिखा दिया। उस पत्र में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण की मुखालफत की है, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी का भी अगर दोयम दर्जे के लोगों को लेकर नौकरी में काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने पदोन्नति में भी आरक्षण का विरोध किया। और वैसे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और उनके परदादा, मतलब परनाना नेहरू जी में जमीन आसमान का फर्क सोच का नजर आता है। एक तरफ तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू कहते हैं कि शिक्षा में किस तरीके से सबको समान अवसर देकर अच्छे लोग तैयार किए जाएं, रोजगार के अवसर तैयार किए जाएं। आरक्षण के वो अपने आप को खिलाफ पाते हैं। वो कहते हैं कि पूरी तरीके से इसका मोदी ने जिक्र भी किया सदन में, राज्यसभा में इसका जिक्र किया, कैसे पंडित नेहरू ने ये बात कही थी कि आरक्षण जो है वो कतई उचित नहीं है। आरक्षण क्यों उचित नहीं है, उसको लेकर भी मोदी के तमाम तर्क थे। लेकिन अब राहुल गांधी और मोदी आमने सामने नहीं, बल्कि यहाँ पर नेहरू और उनके नाती राहुल गांधी सामने सामने आए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो आरक्षण वाली समाजवादी राजनीति, जो सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी कांग्रेस का जो अपना पुराना चिंतन या जो उनका चरित्र या जो उनका चेहरा रहा है, वो नरेंद्र मोदी उनके सामने करे दे रहे हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि कांग्रेस क्या पूरी तरीके से बदल रही है, या कांग्रेस जो कह रही है उसमें उसका भरोसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंट्रास्ट को ही यहाँ उजागर किया कि एक तरफ तो राहुल गांधी झारखंड में जाकर और पूरे देश में जाकर आरक्षण की बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए उसमें विस्तार से कहा कि कैसे नौकरियों में तो आरक्षण के वो बिल्कुल खिलाफ है और पदोन्नति में आरक्षण को वो मूर्खता करार देते हैं। वो कहते हैं इससे दोयम दर्जे की व्यवस्था, दोयम दर्जे के लोग तैयार होते हैं। तो ये जो सोच थी पंडित नेहरू की, उसको वहाँ पर राहुल गांधी के सामने मोदी ने रख दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसका प्रतिकार कैसे करती है, क्योंकि ये पत्र प्रधानमंत्री का लिखा हुआ मुख्यमंत्रियों को है, तो इसका तो लिखत पढ़त में दस्तावेज है। वैसे इससे पहले लोकसभा में
जो पंडित नेहरू ने बात कही थी, जो आलसी बताने वाली जो बात कही थी, जो भाषण सुनाया गया था, उसको कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए और प्रेस वार्ता के जरिए काटने की कोशिश की है। लेकिन अब इस पत्र का प्रतिकार कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस या राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं, उसको मोदी वो उठ पाए उससे पहले ही जमींदोज कर देते हैं, कि जिससे चलना तो दूर वो अगली बार खड़ा भी ना हो पाए। अब ये देखना होगा कांग्रेस इस रणनीति से कैसे निपट पाती है। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। ऐसी खबरों के लिए मैं लगातार आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा।